देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। रविवार को दिल्ली से लेकर पटना तक की हुई बैठक में नई सरकार की रूपरेखा को तैयार कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि सीएम पद के शपथ ग्रहण के तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है कि 20 नवंबर को सीएम पद का शपथ होगा और जेडीयू कोटे से और एनडीए कोटे से मंत्री बनाने की लिस्ट जो है वो अंतिम रूपरेखा दर्शा दी गई है और लगभग नाम जो है वो कंफर्म हो गए हैं कि नए सरकार में कौन कौन मंत्री बन सकता है। देखिए, मंत्री बनाने का फॉर्मूला जो रखा गया है, 6 विधायकों पर एक विधायक को चुनकर मंत्री बनाया जा रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस फॉर्मूले को कि जैसे चिराग पासवान के खाते में 19 सीट आया है, 19 सीट में से आप 6-6 करके मतलब कि 3 पार्ट में जो है वो विधायकों को आप रख सकते हैं और 6 विधायकों में से एक विधायक को चुना जा रहा है जिसे मंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरीके से चिराग पासवान के खाते में 3 मंत्रालय जाएगा और 3 विधायक उनके मंत्री चुने जाएंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं शाहाबाद की कि शाहाबाद के कौन कौन से विधायकों को मंत्री बनाने की जो बात है वो चल रही है। शाहाबाद में टोटल 4 जिले आते हैं और 4 जिले में टोटल 22 विधानसभा पड़ता है। रोहतास जिले में 7, कैमूर में 4, बक्सर में 4 और आरा में 7। इन सभी विधानसभाओं से जीते हुए विधायकों का नाम जो है वो चल रहा है और संभवतः ये है कि भाई उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। सबसे पहला जो नाम है वो सासाराम से स्नेहलता का चल रहा है। आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम से जीती हुई विधायक है और आरएलएम के खाते में एक मंत्रालय जाएगा। तो एक मंत्रालय वो अपनी पत्नी को मंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए स्नेहलता का नाम सासाराम विधानसभा से चल रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा नाम जो है वो करहगर विधानसभा से जेडीयू खाते से दिखाई दे रहा है। जेडीयू खाते से हो सकता है कि जेडीयू कोटे से बसीर सिंह को मंत्री बनाया जाए। इनका भी नाम पटना में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा नाम जो है चिराग पासवान के पार्टी से दिखाई दे रहा है, जो कि डिहरी विधानसभा के जीते हुए प्रत्याशी हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। इनका भी नाम जो है मंत्री कोटे से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि चिराग पासवान के पार्टी से इनको भी मंत्री बनाया जाए। चौथा नाम जो है वो बक्सर से दिखाई दे रहा है। बक्सर बीजेपी कोटे से आनंद मिश्रा का नाम भी सामने आया है। हो सकता है कि आनंद मिश्रा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। पांचवा नाम मुरारी प्रसाद गौतम चिनारी विधानसभा से निकल रहा है, क्योंकि मुरारी प्रसाद गौतम जो है वो 17 महीने के महागठबंधन में जब सरकार बनी थी तो उस समय इनको मंत्री बनाया गया था। तो ये पहले भी मंत्री बने थे और इस बार भी चिराग पासवान के पार्टी से इनका नाम चल रहा है कि हो सकता है कि मुरारी प्रसाद गौतम को भी मंत्री बनाया जाए। छठा नाम चैनपुर विधानसभा से चल रहा है। चैनपुर विधानसभा से जमा खान को भी मंत्री बनाने की जो चर्चा है वो तेज चल रही है। जेडीयू के टिकट पर जमा खान ने वहां पर चुनाव लड़ा था और जमा खान की नाम जो है मंत्री के लिए चल रही है कि हो सकता है जमा खान को भी मंत्री बनाया जाए। छठा नाम जो है वो आरा से चल रहा है और आरा से 2 लोगों का नाम चल रहा है। अब हो सकता है कि दोनों में से किसी एक के नाम पर मोहर लगे और वो मंत्री बने। पहला नाम संजय टाइगर का चल रहा है और दूसरा नाम रघुवेंद्र सिंह का चल रहा है। इन दोनों नाम में से किसी एक नाम पर मोहर लग सकता है और उन्हें भी कोई मंत्रालय सौंपा जा सकता है। तो देखिए, बिहार सरकार बनाने की नई रूपरेखा जो है वो लगभग तैयार कर दिया गया है और मंत्री जिसे जिसे बनाना है, किसे किसे कौन सी मंत्रालय सौंपना है, आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा मंत्रालय जो है वो जेडीयू और बीजेपी के खाते में जा रहा है। तो बीजेपी कम से कम 16 अपनी मंत्री बनाएगी और जेडीयू जो है वो 14 अपनी मंत्री बनाएगी। तो इन सभी मंत्रिमंडल के लिस्ट में शाहाबाद क्षेत्र से भी 8 जीते हुए विधायकों का नाम जो है वो चल रहा है और संभवतः ये मैं आखिरी बात नहीं बोलूंगी कि आखिरी हमारी तरफ से दावा किया जा रहा है कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पटना में इनकी चर्चा है कि हो सकता है कि इन 8 विधायकों को कोई मंत्रालय दिया जाए और इसकी नाम जो है वो तेज है। तो ये शाहाबाद का पूरा जो लिस्ट हमने बनाया, जो नाम पटना में चल रहा था, हमारी एक छोटी सी प्रयास थी कि आप तक पहुंचाई जाए कि कौन कौन से वो विधायक हैं जीते हुए जिनका नाम पटना में चल रहा है और उन्हें मंत्री बनाया जाएगा नई बिहार सरकार में। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।